पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी भजन सुना गया। सदगुरु कबीर साहब का ये पद है, उमर सब धोखे में खोए दियो। धोखे में खोना क्या है? धोखे में उम्र हमारी कैसे बीत जाती है और धोखा कैसे समाप्त होगा? धोखे में उम्र का खोना यही है कि अशांत होकर के जीना और जिस काम के लिए आए थे वो काम ना होना, यही धोखा है। और ये धोखा तब मिटेगा कि जब हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लें। बस यही धोखा का मिटना है। लेकिन बात इतने में साफ नहीं हो पाती। थोड़ी सी इसी पर और चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है धोखा। मानव जीवन पाकर के भी अगर धोखे में जीवन बीत जाए, धोखा हम खाते रहें, तो सफल कब होंगे? क्या हम पशु आदि खानियों में चले जाएंगे तब सफल होंगे? क्या हम कृमि कीट आदि पक्षी आदि खानियों में चले जाएं तब सफल होंगे? वहां सफलता की कोई बात नहीं। वहां जिंदगी को केवल जिया जाता है, जैसे है उसको घसीट करके जियो। विवशता है, परतंत्रता है, दुख है, पीड़ा है और सब प्रकार से लाचारी है। सुधार की कोई संभावना नहीं है। प्रकृति का एक फाउंडेशन है, उसमें जीव के पूर्व के कर्म संस्कार हैं और उन संस्कारों के अनुसार उन खानियों में जाकर के वो जन्म ले लिया और जैसा भी सुख दुख हानि लाभ भाव अभाव और रोग व्याधि में जी रहे हैं। जी लिए, थोड़े दिन भाग कर, छिप कर, लुक कर, भूखे प्यासे रहते हुए उसी में जब कभी भी बेचारे कभी मार डाले गए, पीट डाले गए, भून डाले गए, काट डाले गए या यूं ही छटपटाकर भूख प्यास से मर गए, वहां पर सुधार की कोई बात नहीं है। इसीलिए उन खानियों को भोग भूमिका कहा गया है। भोग भूमिका और कर्म भूमिका, ये दो प्रकार का जीवन होता है। मानव जीवन कर्म भूमिका है और मानवेतर प्राणियों की खानियां ये भोग भूमिका है। मनुष्य शरीर में कर्म किया जाता है। यहाँ पर कर्म करके अपने बंधनों को मिटाया जा सकता है। अपनी इंद्रियों को स्वश करके, स्वरूप का बोध प्राप्त करके, कर्मों का सुधार करके, सुंदर जीवन जी करके यहाँ पर सुख शांति की कमाई की जा सकती है। तो मानव जीवन कर्म भूमिका है। मनुष्य जीवन में ही मन वाणी तथा इंद्रियों को स्वश करके स्वरूप का बोध प्राप्त किया जा सकता है और यहाँ शांति की कमाई की जा सकती है। मनुष्य के अलावा अन्य जितनी भी खानियां हैं, कहा जाता है हमारी भारतीय परंपरा में सभी मत पंथों में ये कहा गया कि 84 लाख खानियां हैं। अब 84 लाख है कि 85 है कि 83 है, कोई गिनती तो नहीं किया। लेकिन ये तो निश्चित है कि बहुत प्रकार के प्राणियों का शरीर होता है। वो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है सबकी नजरों में। आपके घर में ही 100-200 प्रकार के जीव होंगे, पता लगाई। छिपकली, दीमक, मक्खी, मच्छर, कृमि कीट आदि आदि अनेक प्रकार की चींटियां, चींटे, चूहा, मेढक आदि, ये सब है ही है, सब जगह हैं। और इस धरती पर न जाने कितने प्रकार के प्राणी जीव छोटे बड़े हैं।
और इन खानियों में कौन जाता है? जीव ही तो जाता है। वो जीव कौन? कोई विलक्षण प्रकार का जीव जाता है क्या किसी? अरे हम ही आप सब लोग जीव हैं, और हमारे ही कर्मों का परिणाम भोगने के लिए कहाँ पर जाएंगे? कोई जीव को दुख भोगना है, उसके अपने कर्म हैं, तो दुख कब भोगेगा? जब देह धरेगा। और जैसे उसके शरीर संस्कार हैं वैसा देह पाएगा, और फिर वैसा सुख दुख प्रारब्ध पाएगा। तो आज ये मानव जीवन बहुत स्वतंत्र भूमिका हमें मिली हुई है। आज यहाँ पर देखो कितनी स्वस्थता है, जीवन गुजर की बहुत सारी स्वस्थता है। अरे मनुष्य शरीर पाकर के भी पूरा काल में इतनी स्वस्थता नहीं थी। खाने पीने की चीजों में भी कितनी कमी थी, रहने बसने में कितनी कमी थी। आज तो जीवन गुजर के मामले में तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। हाँ, जहाँ इच्छा तृष्णा है बहुत, वहां पर तो चिंता सदैव रहेगी, क्योंकि इच्छा कामना तृष्णा वासना तो चिंता को ही तो पैदा करेगी, दुख को ही तो पैदा करेगी, अभाव खटक ही तो वहां से निकलेगा। लेकिन जहां पर जीने का ढंग है, प्रेम है, संतोष है, धैर्य है, गम क्षमा है, और वर्तमान में जीने के लिए मन में निश्चय है, तो फिर वहां कोई कमी नहीं होती है। तो मानव जीवन हमें सब प्रकार से स्वतंत्र जीवन मिला हुआ है, और इस जीवन को पाकर के भी अगर हम अपने दुखों को ना मिटा सकें, तो फिर हमारे जैसा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि ये मानव जीवन हमें मिला हुआ है दुख मिटाने के लिए, और यहाँ हम दुखों को ना मिटा सकें तो धोखा खाना है। और धोखा खाना बहुत बड़ी हार है। जैसे एक मुकदमा लड़ता हुआ व्यक्ति मुकदमे में हार जाए तो फिर कितना उसको पश्चाताप होता है। कोई साल भर पढ़ता हुआ विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो जाए, कितना उसको दुख होगा। कोई भी बहुत दिनों तक अपनी योजना में लगा रहा हो, और जब समय आवे परिणाम प्राप्त करने का तो पूरी तरह से असफल हो जाए, तो धोखा खाया है। कोई व्यापारी खूब व्यापार कर रहा हो, बहुत भाग दौड़ किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पूंजी लगाया, लेकिन उसका व्यापार 10,000 रुपए से शुरू किया और थोड़े दिनों में 8,000, 5,000, 2,000, 1,000 और शून्य की ओर आ जाए, तो व्यापार तो असफल हो गया। बाहर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम किसी का कहीं होता है, लेकिन ये जिंदगी का व्यापार तो 90% से ज्यादा लोगों का धोखे में जा रहा है। सदगुरु कबीर एक महामानव संत थे, और महान आत्मलीन, महान चिंतक, महान तत्वदर्शी और महान आध्यात्मिक संत थे। वे यथार्थवादी थे, विवेकवादी थे, सत्य को बड़ी गहराई से वे समझ लेने वाले थे। लेकिन हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। गा लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं जहाँ के तहाँ। अब देखो उनके एक एक वचन कितने तलस्पर्शी हैं और कितने झकझोर देने वाले हैं। अगर उन वाणियों का हम मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, तो बहुत जल्दी हम सुखी हो सकते हैं, हमारा दुख मिट सकता है। एक एक साखी ही हमारे जीवन को अमृत बनाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी एक साखी को मनन करिए, सरल सरल वाणियां हैं, सरल सरल उनकी साखियां हैं, और ऐसी ऐसी भी वाणियां हैं कि बड़े बड़े विद्वान पंडितों के भी माथा ठनकते हैं उसका अर्थ लगाने में। यही तो है। उस युग में सदगुरु कबीर साहब हुए जब एक तरफ ब्राह्मण लोग अपना मत छुओ का उद्घोष कर रहे थे,
और दूसरी तरफ मौलवी और मुसलमानों का तलवार के जोर से लोगों को अपने इस्लाम में मिलाने के लिए चारों तरफ उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी और इस्लाम अपने आप में वो बहुत जोरों से लोगों पर हावी था। और उसी युग में सदगुरु कबीर साहब हुए और उनके पास ना कोई राज सत्ता थी, ना धन की सत्ता थी, ना विद्या की शक्ति थी और ना किसी प्रकार से और कोई व्यवस्था थी। उनके साथ केवल वे खुद थे और अपने आप के वे थे, सत्य के पक्षधर थे और जो कुछ यथार्थ सत्य उचित दिखता था उसको कहते थे। और इसी निष्पक्ष न्याय के आधार पर उनके बहुत लोग हो गए। सामान्य जनता तो उनकी हो ही गई, कुछ ही दिनों में राज सत्ता भी उनके साथ हो गई। सोचिए, जो कबीर को ना मुल्लाओं ने अपने मदरसे में पढ़ने की सुविधा दिया और ना पंडितों ने अपने विद्यालय में पढ़ने की सुविधा दिया, कोई नहीं अपने स्कूल में उनका नाम लिखा पढ़ने के लिए। और फिर वही कबीर जिसे अनपढ़ कहते हैं वह बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा रहा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को, धर्म गुरुओं को और हमारी भारतीय परंपरा में बड़े बड़े नाम वालों को वो ऐसा रगड़ते हैं कि जैसे एक अदना व्यक्ति को फटकारा जाता है वैसे साहब उन बड़े बड़े लोगों को फटकारते थे। और कहते हैं, मरी गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुये अविनाशी, मथुरा को मरी गयो कृष्ण गोवारा, मरी मरी गए दसो अवतारा, मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी, नाथ मच्छंदर बाचे नाही, गोरख दत्त व्यास, कहें कबीर पुकार के इस परे काल के फांस। सब काल के फांस में ये पड़े भटकने वाले हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, जिन्होंने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, जिन्होंने अपने मन को स्वश नहीं किया और जिन्होंने यहाँ पर जड़ चेतन का बोध प्राप्त नहीं किया, प्रकृति के गुणधर्मों को नहीं समझा, वो परोक्ष में भटक रहे हैं, जड़ पूजन में लटके हुए हैं और कहीं आकाश में भगवान को खोज रहे हैं, तो कहीं मिट्टी पत्थर में नाक रगड़ रहे हैं, तो कहीं एक दरवाजे पर एक गोल गोल पत्थर है पोत करके सिंदूर से वहीं अपना माथा झुका रहे हैं। तो ये क्या है? चाहे जितना पढ़े लिखे हों, चाहे जितने डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर हों, सब एक तरफ। और जिनको कहते हैं अनपढ़ कबीर, वही कबीर पर आज बड़े बड़े विद्वान लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं और फिर भी थाह नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष की वाणियों पर हम सबको मनन चिंतन करना चाहिए। साहब कहते हैं, उम्र सब धोखे में खोए दी। ये उम्र धोखे में बीती जा रही है। धोखा खाना यही है कि जो करने आए थे वो नहीं किए और सब काम किए। एक कहानी छोटी सी आती है, चुटकुला है कि जो करने आए थे वह नहीं किए और सब करते रहे। एक घर में मेहमान आए तो घर के जो मुख्य व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि अतिथियों का स्वागत करना है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ खिलाना है। तो पत्नी से कहे कि देखो भाई, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ खरीदना हो, कुछ लाना हो तो बताओ। क्या ठीक है, सब है, जाओ थोड़ा सा सब्जी ले आना। क्या अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये बताओ चावल है? कहे हाँ हाँ चावल नहीं है और सब है, चावल ले आना। तो हाँ ठीक है, चावल ले आऊँगा। फिर पूछे अच्छा ये बताओ आटा है? कहे हाँ हाँ आटा नहीं है और सब कुछ है, आटा ले आना। फिर कहे नमक? हाँ नमक नहीं है और सब है, नमक ले आना। फिर कहे तेल है? कहे हाँ तेल नहीं है और सब है, तेल ले आना। अरे भाई है क्या तुम्हारे पास? जो ही पूछते हैं वही नहीं है और सब है तो क्या है? ऐसे ही हमारी जिंदगी भी तो बीती जा रही है। जब हम किसी से पूछते हैं कि भैया कैसे हैं, दंड प्रणाम के बाद हालचाल पूछा जाता है, सबकी यही बात है। सब लोग पूछते हैं, जब दो लोग मिले तो भैया राम 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 राम, कैसे हैं, क्या समाचार? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया है, एकदम चकाचक।
परफेक्ट ऑफ द ऑल राइट, आनंद है। लगता है कि एकदम बड़े सुखी होंगे। अच्छा तो भैया बेटा ठीक है, अरे भैया बेटा कहाँ ठीक है, बातें नहीं मानता। और तबीयत तो ठीक रहे, तबीयत कहाँ ठीक है, घुटना में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है भैया। और तो ठीक है, दवाई ववाई चल रही, और तो कुछ नहीं जा, अरे क्या बताएं, शुगर भी तो है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं। और घर परिवार, अरे घर परिवार क्या ठीक, इस साल खेती में यह नुकसान हो गया, और इस साल व्यापार में यह नुकसान हो गया। पत्नी भी मुंह फुलाए रहती है, बात नहीं करती है। और लड़के लोग तो उनका तो और सब बिगड़ते जा रहा है, उनका खान पान। आप सुनाना शुरू किए तो जो कह रहे थे एकदम चकाचक, पता नहीं कहाँ चकाचक उड़ गया। अब दुख का रोना इतना, जिसके आगे एक दुख कहो वो 10 दुख अपना सुना के रो पड़ता है। यही है संसार, यही है फायदा, यही है जिंदगी की उन्नति। हमारी जिंदगी फायदे पर चलना चाहिए। मैंने कहा पहले ही कि कोई व्यापार 10,000 में शुरू करें और निरंतर घटता जाए, मूल पूंजी ही घटती जाए, तो वो व्यापार कैसा है? घाटे का व्यापार है। मूल पूंजी बनी रहे और दिनों दिन बढ़ता जाए, भले धीरे धीरे बढ़े, लेकिन 10 से 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20, 25, 50 और लाख और उससे भी ऊपर हो जाए, तब व्यापार की सफलता मानी जाएगी। लेकिन हमारे जिंदगी के व्यापार का जरा हिसाब लगाइए। बचपन की जो प्रसन्नता होती है, किशोरावस्था में रहती है। बचपन में बच्चा जिंदगी को शुरू किया जीना, लेकिन वो देखकर मासूम मुस्कुराता है धीरे से, और किसी भी चीज पर बड़ी भोली दृष्टि से देखता है और खुश रहता है। ना उसके अंदर ईर्ष्या है, ना छल है, ना कपट है, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ना तेरा मेरा की भावना है, और ना कोई चिंता है, ना कोई शिकवा शिकायत है। कितना बढ़िया उसका मासूम निर्मल मन, कोई भी गोद में उठा ले उसी की गोद में जाता है, उसी से मुस्कुराने लगता है। और किशोर हुआ तो अब शुरू हो गया उसका कुछ बदलने लगा, मोह माया का प्रभाव आने लगा, मेरा तेरा शुरू होने लगा, राग द्वेष बढ़ने लगे और अब छिपने छिपाने लगा। बचपन में जो कुछ हो सब साफ, अगर गलत कर रहा है तो गलत चेहरा बना दिया, गलत बात बोल दिया, अच्छा कर रहा है वैसा चेहरा, वैसी बात, वैसे कुछ छिपाता नहीं है। और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ अब वो छिपाने लगा, माँ से छिपाएगा, पिता से छिपाएगा, बातों को छिपाएगा, चेहरे को छिपाएगा, भावनाओं को छिपाएगा, चीजों को छिपाएगा। और बड़ा हुआ और छिपाएगा, और बड़ा हुआ, अब उसके अंदर चिंता बढ़ने लगी, शोक बढ़ने लगे, वासना बढ़ने लगी, लोभ बढ़ने लगा, क्रोध बढ़ने लगा। और बड़ा हुआ और बढ़ता गया और बढ़ता गया, चिंता बढ़ती गई। बुढ़ापा तक तो दिल दिमाग एकदम झमाझार, रात दिन चिंता चिंता, सोता है तो भी सपने में भी चिंता करता है। एक बूढ़ा सो रहा था और दुकानदार था, कपड़ा बेचने की दुकान थी उसके पास। तो पति पत्नी सोए हुए थे, रात में सपना देखा कि दुकान पर मैं बैठा हूँ, ग्राहक आए हुए हैं, और मांगा एक ग्राहक कि सेठ जी 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो नापा मीटर से और नाप करके कपड़ा को फाड़ा, और जैसे फाड़ा तो अर्र से आवाज आई, तो पत्नी जग गई। तो देखी कि वो अपनी धोती ही फाड़ डाला। तो सपने में भी वे कौआते हैं। एक बुढ़िया थी, तो रात में सो रही थी, बुढ़िया अकेले थी और बहुत लोभी प्रकृति की थी, और जोड़ जोड़ करके धन रखी थी। ना उसके कोई बच्चे, ना उसका पति था, ना कोई बेटी दामाद थे, कोई नहीं, अकेली थी। और जमीन खूब थी, धन खूब था, और घर के अंदर कमरे के अंदर बहुत सुरक्षित जगह में दरवाजे बंद करके सोती थी। और फिर भी रात में जब कौआए, कौन है कौन है कौन है रे, कौन है, चोरी करने आया है, अरे मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, कौन है, ऐसे चिल्लाए। और रात में कौआ आया ऐसे, ये देखो क्या है, जो संस्कार रहेंगे
वही तो आपके सोने के समय में भी आएंगे और जागने में तो रहेंगे। आपको याद होगा जब आप बचपन में साइकिल सीखना शुरू किए होंगे तो सपने में साइकिल को उड़ा देते रहे होंगे, है ना। और जब दुकान शुरू किए होंगे तो सपने में खूब ग्राहकों से बात किए होंगे, नोट गिने होंगे। ऐसे सबको अपने अपने सपने होते हैं, अपने अपने ढंग के, और उम्र के हिसाब से समय समय से वो सारे सपने आते रहते हैं। वो क्या है? जागृति के प्रतिबिंब हैं। सपने को नहीं सुधारा जा सकता। आप शाम को सोने चलें और ये निश्चय करके रखें कि मुझे ये सपना देखना है, क्या ऐसा होता है कहीं? बिना प्लानिंग के सपने होते हैं। अगर आप प्लानिंग करना है तो जागृति में प्लानिंग बनाइए। मुझे ऐसे जीना है, ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, और ऐसे लोगों की संगति में रहना है। हमारी जागृति की प्लानिंग ही हमारे व्यक्तित्व को सुधार सकता है। और जागृति में ये कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और कोई सुसंग नहीं। तो जहां पर सिस्टम होता है, सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो अन्य समय को ठीक कर। जब हम तराजू में रखे हुए माल को ठीक से ना रखें, माल और बटखरे का संतुलन ना बनावें, और कहीं बटखरा ऊपर उठ रहा है तो कहीं माल ऊपर उठ रहा है, अब हम डांडी को पकड़ करके, कांटा को पकड़ करके ठीक करें तो क्या वो तौल अच्छी मानी जाएगी? ऐसे ही हमारा मन एक कांटा है, डांडी है, और हमारे कर्म पलड़े हैं। कर्मों के पलड़े पर हम जब सही माल नहीं रखेंगे तो मन का कांटा अनबैलेंस तो रहेगा ही। और हम मन से चाहते हैं कि मन से सदैव प्रसन्न, प्रेम, शांत, संतोष, निश्चिंतता, निर्भयता, आनंद की अनुभूति करें। संभव ही नहीं है। कर्मों के पलड़ों पर जरा अच्छा माल रखना शुरू करें, अच्छी सोच अपनावें, अच्छी संगति में रहें, अच्छे खान पान अपनावें, एक दूसरों के साथ प्रेम और सहृदयता का व्यवहार करें, समता और सुमति से जीवन जीने की इच्छा करें, सहनशील बने। बिना सहनशीलता के कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हुआ तो संबंध को नहीं निभा पाएगा। चाहे वो भाई भाई हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, देवरान जेठान हो, मित्र मित्र हो, और दुकानदार तथा ग्राहक हो, हर जगह सहना पड़ेगा। सहो। आप सब जगह सहते हैं, धूप सहते हैं, ठंडी सहते हैं, गर्मी सहते हैं, रास्ते में चलते हैं, चोट लग जाती है, ठेह लग जाता है, सहते हैं, मक्खी मच्छर को सहते हैं, और न जाने क्या क्या सहते हैं। अपने भाई बंधुओं की क्यों नहीं सहते हैं? अपने देवरान जेठान को क्यों नहीं सहते हैं? अपने माँ बाप को क्यों नहीं सहते हैं? अरे जब बाहर चलते हैं, दुकान में कहीं गए, कोई राह चलते व्यक्ति आपको कुछ भी कह दिया तो वहां आपको ज्यादा दुख नहीं होता। अरे वो कह दिया, उसका मन था, वो जाने। जब अपरिचित लोगों में आप चलता है, ठीक है, ऐसा मान करके चल दिए वहां से बिना दुखी हुए, तो फिर जो लोग आपको हजारों बार प्रेम दिए, हजारों बार सम्मान किए, हजारों बार भैया भाभी दीदी चाची काका और मम्मी पापा कहे हैं, उन लोगों, अपने उन प्रेमियों के साथ हम क्यों ना सहें? यही तो होता है। हजार प्यार, हजार सम्मान, हजार सुविधाएं, हजार सहयोग और प्रेम की भावनाएं हम भूल जाते हैं। एक बात कहीं कोई बोलने में चूक गया, वो बात हमें खटकती रहती है, बार बार दिमाग में ठनकती रहती है, और उसी को लेकर के हम अंदर में धुनते रहते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने ऐसा क्यों मेरे लिए सोच लिया, और क्या मैं कम हूँ? मैं देख लूंगा उनको, वे कौन होते हैं ऐसा कहने वाले, और मैं ऐसे में कैसे जी पाऊंगा, मैं उनको कैसे, पता नहीं क्या क्या संकल्प घंटों घंटों नहीं, दिनों, कई दिनों तक आते रहते हैं। आप उन बातों को क्यों नहीं सोचते हैं जब उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके आपको सम्मान दिया, प्यार दिया, सुविधाएं दिया, खिलाया पिलाया। आप जब बाहर जाते हैं अपरिचितों में, मित्रों में,
आपकी एक छोटी सी रुमाल गिर गई और उन्होंने उठा करके आपको दे दिया, तो आप कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, और बड़ा आभार मानते हैं। एक रुमाल उठा करके दे दिया, आप उठा सकते थे। वहां इतना प्रेम की भावना प्रकट किए और अपने घर में आते हैं, आपको रोज गरम गरम भोजन बना करके देते हैं, कभी धन्यवाद दिए हैं? आपके घर को, आपके कमरे को रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, कभी उनके साथ धन्यवाद का बर्ताव किए हैं? रोज आपसे लोग मीठा बोलते हैं, प्रेम और सम्मान करते हैं, आपको कमा करके सब्जी दाल चावल घर में लाते हैं और आप भी घर में बनाते खाते खिलाती हैं, कभी उनके लिए आभार प्रकट किए हैं? अपनों में ये आभार जरा प्रकट करना शुरू करें। इसीलिए तो धोखा होता है। चीजें हैं, घर है, लोग हैं, सब साथी संगी हैं, और फिर भी दुख 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 का अनुभव हो रहा है। कोई कमी नहीं है गुजर बसर में, लेकिन फिर भी मन में शिकायत बनी है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, ये आदमी रोते हुए जन्मता है, शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मरता है। अपने घर में हम आभार प्रकट करना शुरू करें, अपने लोगों की सहें ज्यादा, अपने लोगों में प्रेम का बर्ताव करें, क्योंकि भाई अपनों से ही प्रेम मिलता है, और अपनों में ही अगर संभल के नहीं जिएंगे, एक दूसरे के साथ सहनशीलता सहृदयता का बर्ताव नहीं करेंगे, तो अपने लोग ही छकाएंगे कस के। दूसरे लोग कौन हमें परेशान करता है? आप लोगों को भोपाल वासियों से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ खटक होती हो कि ये मध्य प्रदेश सरकार हमें थोड़ी परेशान करती है, ये सुविधा नहीं दे रही है, कभी ऐसा मन में आता होगा। अगर कोई समस्या है तो मुरैना वालों से है, लेकिन मुरैना वालों से लाखों ऐसे लोग होंगे, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। तो कोई समस्या होगी तो आपके मोहल्ले वालों से होगी, लेकिन मोहल्ले वालों में भी बहुत लोग ऐसे होंगे आपसे कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई समस्या होगी तो आपके घर वालों से होगी। घर वालों में भी सोचते हैं, अरे ठीक है, वो तो भाई हैं, वो तो भाभी हैं, वो तो जेठानी है, वो तो फलानी है, उनसे भी नहीं। अपने पत्नी या पति से ज्यादा होगा, अपने बेटा या बेटी से ज्यादा होगा जो कुछ शिकायत की भावनाएं होंगी, और वो वहां भी लगता होगा, अरे वो तो बेटी बेटा है, ठीक है, वो अपना जाने। उससे ज्यादा आपको जो समस्या होगी अपने शरीर से होगी। बेटी और बेटा तो कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, थोड़ा मन में खटक होगी। अपना शरीर तो सो रहे हैं तो, अकेले बैठे हैं तो, लेटे हैं तो, चल रहे हैं तो कहीं महसूस ये होता है कि माथा भारी है, तो कहीं पैर दर्द हो रहा है, कहीं कमर में आज प्रॉब्लम है, कहीं सर्दी जुकाम बुखार है। कौन कर रहा है? जितना जो निकट है उतना वो हमें परेशान कर सकता है, और शरीर भी काफी दूर है, मन और निकट है आपसे। और मन तो रोज रोज सुबह उठते ही सबसे पहले आपसे कौन मिलता है? पति या पत्नी, भाई या बंधु, धन या घर, पड़ोस वाले या दूर वाले, कोई नहीं। सबसे पहले आपको अपने शरीरों की नहीं याद आती होगी, मन। जो मन में अच्छा या बुरा भाव हम लेकर के सोए थे वही खट से सामने आ जाता है, और उसका परिणाम भय के रूप में या चिंता के रूप में, प्रेम के रूप में या प्रसन्नता के रूप में, तो ये आता है। अपने जिंदगी के विज्ञान को समझें। हमारी जिंदगी एक प्रयोगशाला है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने एक प्रयोगशाला में बैठ करके बहुत चीजों का वो प्रयोग करता है, और उसी प्रयोग में कुछ चीजें बनाता है, कुछ मशीनें बनाता है, और नए नए अनुसंधान वो करता है, और नई नई मशीनें बनाता है। और आज ये जो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, अनेक अनेक चीजें हैं, ये किसी के प्रयोग का परिणाम है। और कोई एक व्यक्ति प्रयोग करता है और फिर वो धीरे से समाज में फैलती है, लाखों करोड़ों लोग उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही ये जिंदगी के प्रयोग को हम लोग भी करें। संत गुरुजनों, महापुरुषों, बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद आदि आदि जो महापुरुष ये साधक हुए हैं, ये जिंदगी की प्रयोगशाला में बैठ करके रात दिन आत्मचिंतन करते हैं, मन इंद्रियों का संशोधन करते हैं,
और उसमें से जो मक्खन निकल करके आता है वो स्वयं उपयोग करते हैं और हम सब में भी वो वितरित करते हैं। हम लोग भी अपने अपनी जिंदगी का कुछ प्रयोग करते चलें, नहीं तो दूसरों का अनुभव हमारा अनुभव नहीं हो पाएगा। हम बहुत देखिए, दूसरों का कमाया हुआ अनाज हमारी भूख मिटा सकता है, दूसरों के द्वारा निर्माण किया हुआ घर हमें छाया दे देगा, दूसरों के द्वारा बनाए हुए मोबाइल या और भी चीजें हमारे लिए काम आ जाएंगी, लेकिन दूसरों की शांति, प्रसन्नता, आत्मसुख, निश्चिंतता, निर्बंधता वो हमें अनुभव में नहीं आएगा। हाँ, कोई कह देगा, हम सुन लेंगे, जान लेंगे, हम भी कहना शुरू कर देंगे, लेकिन कह देने से क्या उसका अनुभव होगा? हम अपने दरवाजे पर बैठ करके और निकलने वाली गाय भैंसों को गिनते रहें कि फलाने की इतनी गाय, उनकी इतनी भैंस, उनकी इतनी बकरियां, गिनते रहें। अब गिन लेने से क्या हम जब घर में आएंगे, खाने बैठेंगे, तो एको कुल्ला दूध का स्वाद का अनुभव होगा? गिनते रहें लाखों करोड़ों गाय भैंस, क्या एको कुल्ला दूध का अनुभव होगा? उसका शरीर में कोई लाभ मिलेगा? कुछ नहीं होगा। यही तो हम लोग कर रहे हैं। अमेरिका में ये हो रहा है, फ्रांस में ये हो रहा, जापान में ये हो रहा, दिल्ली में ये हो रहा, हम अमुक नेता ये कर रहा, अमुक पार्टी में ये हो रहा, अमुक के घर में ये है, अमुक की बहू ऐसी है, अमुक का बेटा वैसा। यही तो रात दिन हम कर रहे हैं, गिन रहे हैं दूसरों की गायों को। अब गायों को गिनने से कहीं दूध का लाभ मिलता है? अपने अंदर गिने। 4 व्यक्ति थे, वे एक बगीचे में गए। उनमें से एक व्यक्ति तो बगीचे की ज़मीन को नाप रहा है, कितनी लंबाई चौड़ाई में यह बगीचा है। दूसरा व्यक्ति था जो बगीचे के पेड़ों को गिन रहा है, कितने पेड़ हैं, चौड़ाई में कितने पेड़ हैं, लंबाई में कितने पेड़ हैं। इस प्रकार से वो पेड़ों की संख्या की जानकारियां ले रहा था। तीसरा व्यक्ति था, वह पेड़ों के फलों को गिन रहा है, किस में कितना फल लगे हैं, किस पेड़ के फल मीठे हैं, किस पेड़ के फल खट्टे हैं। इस प्रकार से ये तीनों ज़मीन, वृक्ष और फलों की जानकारियां ले रहे थे। चौथा व्यक्ति था जो वह ना ज़मीन, ना पेड़, ना फलों की जानकारियां ले रहा है, बल्कि वो अच्छे अच्छे फल तोड़ करके खूब खाता है और थैले में भर करके घर भी ले करके जाता है। बताओ, बगीचे में जाने का फल किसने पाया? ज़मीन नापने वाला कि पेड़ों की संख्या या फलों को गिनने वाला? जिसने खाया उसने लाभ पाया। इसी प्रकार हम मानव तन में आए हुए हैं और इस मानव तन का फल न प्राप्त करके केवल इस देह की लंबाई चौड़ाई को नापते रहें और इसके रूप रंग को देखते रहें और इसके बाह्य उपलब्धियों को गिनते रहें या दूसरों की जानकारियां लेते रहें कौन क्या करता है, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? अरे मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें सेवा सत्संग करते हुए, जीवन निर्वाह का काम करते हुए आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। जीवन निर्वाह तो एक व्यवहार है, ये करना पड़ेगा, लेकिन जीवन निर्वाह किस लिए कर रहे हैं? वो एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है मन की शांति, स्वरूप स्थिति, मुक्ति प्राप्ति के लिए जीवन निर्वाह का काम कर रहे हैं। और मुक्ति का काम ना करें और खूब निर्वाह की सुविधाएं बटोर लें और सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, तो सारी उपलब्धियां वैसे ही जैसे घोड़े का श्रृंगार। घोड़े को खूब घुंघरू बांध दो और चश्मा लगा दो, फुलरा लगा दो, टोपी भी पहना दो और सब कुछ है, लेकिन घोड़े को क्या फ़ायदा? वो तो खींचता है तांगा, खाता है कोड़ा और पेट भरने के लिए सूखा भूसा खाता है। ऐसे ही मनुष्य की बात है, अगर इसे आत्म संतोष, आत्म तृप्ति ना हुई तो चाहे जितना बाहर से पावे वो चिंता, भय, शोक, पीड़ा का कारण ही बनेगा। इसलिए हम सब लोग आत्म कल्याण का काम करें, जिसके लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है।
और जिन बातों को सद्गुरु संत हमें समझा रहे हैं उसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन में उसका उपयोग करें। तो हमें अपने जीवन को ही गढ़ना है, अपने को ही संवारना है। और जब तक हम अपने को गढ़ेंगे नहीं, चाहे जितना बाहर हम सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर सुंदर वस्तुएं प्राप्त करते रहें, लेकिन अपने मन को नहीं ठीक किए, अपनी वाणी को नहीं ठीक किए, तो बाहर चाहे जितना प्राप्त करते रहें वो सब हमें संतोष नहीं दे पाएगा। और इसी जीवन को अगर जीना आ जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ, और जीना न आवे तो फिर बहुत धन, बहुत विद्या, बहुत बुद्धि, बहुत चीज़ें होते हुए भी केवल असमर्थता, अभाव की ही खटक बनी रहती है। इसलिए मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। एक व्यक्ति होता है, जब वो उसको सही जीने का तरीका होता है तो गरीबी में भी काफ़ी कुछ संतुष्ट, सुखी, प्रसन्न रहता है। और एक व्यक्ति होता है जीने का सही ढंग नहीं, बोलने का सही तरीका नहीं, खाने पीने का उचित कायदा नहीं, तो चाहे जितना हम बाहर की उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो फिर बाह्य उपलब्धियां कोई काम नहीं आती है। इसलिए जिंदगी को हम धोखे से निकालें। आज देख रहे हैं लोग सोचते हैं कि भौतिक उपलब्धियां विपुल मात्रा में हो जाएं तो हम सफल हैं। सफलता और शांति में अंतर होता है। मोटे अर्थ में तो सहज कह दिया जाता है कि उनका बेटा पढ़ लिख लिया, नौकरी पा गया और गाड़ी हो गई, बंगला मिल गया, पत्नी आ गई, पति आ गया, बच्चे हो गए, सफल हो गए। सफल हो गए। अगर इतने सफल है तो फिर जिनके गाड़ी नहीं है, जिनके बंगला नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे नहीं हैं, वे असफल होंगे फिर। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध को आप क्या कहेंगे? सफल थे कि असफल थे? वो तो गाड़ी, मोटर, बंगला, पद, प्रतिष्ठा जो था उसको भी छोड़ करके चले गए थे ना। तो क्या असफल कहेंगे? कबीर को क्या कहेंगे? सदगुरु कबीर, वे तो कुछ भी उनके बाहर से नहीं था। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई खबरों में। हम अपने साथ हो जाएं बस। हम 1000 लोगों को मित्र बना लें, अब अपने को मित्र ना बना सके, अब अपने ही भाई, बंधु, बेटा, बेटी, पत्नी को मित्र ना बना सके, तो 1000 लोगों को मित्र बना लेने से क्या हुआ? अक्सर यही होता है कि बाहर लोग खूब मित्र बना लेते हैं, अब अपने घर में आते हैं तो जैसे थानेदार साहब आ गए, सबको डांट गांस, सब सन्न फन्न हो जाते हैं। एक जज साहब थे, तो एक दिन जज साहब के एक मित्र उनके घर पर आए। तो जज साहब बड़े आदमी, मित्र आए तो मित्र भी, अब मित्र तो मित्र होते हैं, चाहे जज साहब हो चाहे आप जौन साहब हो, मित्र भी उसी लेवल पर होता है। अब मुखर होके दोनों बात करते हैं। तो मित्र ने कहा कि भैया भाभी कहाँ है, अब बच्चे कहाँ हैं, क्या घर में कोई नहीं है क्या, कोई आवाज़ नहीं आ रही? कहे नहीं सब हैं। कहा लेकिन बड़ा सूना साना लग रहा है। कहे नहीं नहीं, मेरे सामने वे लोग नहीं आते हैं। कहा इसका मतलब? कहे मेरा अदब मानते हैं और रोब रहता है मेरा, और वे मेरे सामने नहीं आते हैं। तो ये आवाज़ भीतर में जज साहब की पत्नी सुन रही थी, और जब वो सुनी कि मित्र उनके आए, ऐसी बातें हो रही हैं, तब वो दरवाज़ा खोल के आ गई सामने। अब कहती हैं कि भैया ये अपने मित्र जज साहब को समझा दीजिए कि ये जज बना करें तो कचहरी में बना करें। घर में ये किसी के पति हैं और किसी के पिता हैं और किसी के बेटा हैं और किसी के भाई हैं, और यहाँ भाई, पिता, बेटा और पति बन करके रहा करें। यहाँ जजी न झाड़ा करें। यहाँ हम लोग तरसते हैं कि पिताजी आवे तो उनके पास बैठ के बात करें, पति जी आवे तो अपने दुख सुख को शेयर करें, अब बूढ़े माता पिता बैठे हैं कि बेटा आवे तो मैं अपनी कुछ बात कहूँ उससे।
और ये सब समय जहाँ देखो जजी झाड़ते रहते हैं। जब इतनी बात पत्नी ने कहा तो मित्र ने जब सुना तो मित्र ने फिर उनको कस के लथाड़ा कि क्या तुम शमशान बना करके घर के रखे हो और सब समय अपना रोब गांठते रहे, कहते हो मेरा रोब है, मेरा अदब मानते हैं और अपने ही लोगों को दुश्मन बना रहे हो। तुम भले 1000 लोगों को अपना मित्र बना सको और लोगों में प्रभाव दिखा सको, लेकिन घर में तो घर को तो तुमने नरक बना रखा है ना। इसलिए ये हार है हमारी, यही है धोखा। पढ़े लिखे क्या जज साहब अनपढ़ रहे क्या? पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, धनवान थे और जज कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। अपने ही घर में कलह, अशांति, असंतोष, स्वयं दुखी होकर के दूसरों को भी दुख दे रहे थे। इसलिए ऐसी हमारी जिंदगी नहीं हो, ये हार है हमारी। थोड़े घर में, थोड़े लोगों में, थोड़ी सुविधाओं में सूखा रूखा खा करके भी हम आनंद मना सकते हैं। जो है अपने लोगों में, यही तो हमारे देवी देवता हैं। आज तो हमारी परंपरा कैसी हुई, जो सच्चे देवी देवता हैं उनसे नफरत, और जो मिट्टी पत्थर लकड़ी गोबर माटी है और वहाँ पर हाथ जोड़ेंगे, वहाँ जय काली माई की करेंगे, वहाँ जय दुर्गा माई की करेंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, वहाँ सिंदूर टीपेंगे और वहाँ भोग मोक्ष मांगने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या तमाशा है! यही है पढ़ाई लिखाई, यही है समझदारी, यही है विद्या बुद्धि का फल। यही तो धोखा खाना है ना। समझदारी अपनाएं, यथार्थ बुद्धि रखें, यही है जड़ चेतन निर्णय, यही है विवेकवादी बनना, यही है सच्ची समझ का आना। सच्ची समझ के बिना और सही ज्ञान के बिना ज्ञान की कमी नहीं है। आज आदमी से पूछने लग जाओ तो देश दुनिया की, ग्रह नक्षत्रों की, चांद सितारों की, धरती आसमान की ऐसी बातें बोलेगा कि दिन भर सुनते रहो और दिन भर वो बोलता रहेगा, फिर भी नहीं थकेगा और बात नहीं खत्म होगी, लेकिन फिर भी दुखी है। वो ज्ञान किस काम का? ना जानो बहुत दुनिया को, लेकिन जो जानना है वो जान ले बस। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं विद्याएं 3 प्रकार की होती है, एक वेदविद, एक वेद्यविद और एक छंदोविद। तो वेदविद होता वह है जो वेद को, शास्त्रों को, ग्रंथों को जानता हो, बहुत कुछ जानता हो, देश दुनिया की बातों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को और वेदों को जानता हो, जान करके खूब व्याख्यान करता हो, उसे वेदविद कहते हैं। और छंदोविद उसे कहते हैं जो शास्त्रों की वाणियों को याद करके ज्यों का त्यों लोगों में सुना करके बड़े सुर ताल लाग लय से और लोगों में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता हो, लोगों में प्रभाव डाल देता हो, इसे कहते हैं छंदोविद। अंतिम बात यह है कि वेद्यविद, वेद और वेद्य। वेद माने होता है जानना, अवेद्य माने होता है जानने योग्य। जानने योग्य को, जानने वाले को वेद्यविद कहते हैं। जो आपके लिए जरूरी है उस चीज को जान लो, तब आप सुखी हो। आपके इस मुरैना शहर में किनकी कहाँ कहाँ ससुराल है और उनके उन रिलेशनों में कितने किनके साला हैं, साली हैं, उनके कितने दुकान है, कितनी आमदनी है और किसका कहाँ कहाँ रिलेशन है उन सब का, और कितना ओवर टर्न है प्रति महीने का, और कितना वो गाय भैंस पाले हैं, कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी हैं, और कौन मीठा ज़्यादा खाता है, कौन नमकीन ज़्यादा खाता है, ये जानने की क्या ज़रूरत है? और ये जान लेंगे तो आपको क्या फायदा हो जाएगा? यही है वेदविद। वेदविद बने हैं आज हम सब लोग, यही जान रहे हैं दुनिया भर में। ये सब कुछ ना जाने, जानने योग को जान ले। हमारी दुकान कहाँ है, हमारे घर के लोग कैसे हैं, हमारा घर कैसे है, और हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें किनसे मिलना है, किनसे बैठना उठना है, हमारे यहाँ मेहमान कौन आने वाले हैं, उस काम भर की थोड़ी बात जान लें और उस थोड़ी बात में आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे और जिनके साथ रहेंगे वे भी सुखी रहेंगे। इसलिए
ये है धोखे से ऊपर उठना। और फिर अंतिम बात है कि धोखा, मैं दोनों एक साथ बताते चल रहा हूँ। धोखा क्या है, धोखे से ऊपर कैसे उठा जाता है। और अंतिम बात है कि आत्म शांति की कमाई करें। आप अपने आप को ये एक हाड़ मांस चाम का ढांचा मत मानिए। आप ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं है। आप स्त्री और पुरुष नहीं हैं। आप ब्राह्मण और शूद्र नहीं हैं। आप बच्चे और बूढ़े नहीं हैं। और आप किसी ढंग से धनी और गरीब नहीं हैं। आप एक इंसान हैं, आप एक मनुष्य हैं। और गहराई से ऑपरेशन करेंगे तो पता चलेगा कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन जीव हूँ। और मुझे सब तरफ से अपने मन को समेट करके अपने आप में जब ठहरूंगा तब मुझे अनंत शांति का अनुभव होगा। ये है आध्यात्मिक बोध। एक बाह्य बोध होता है, एक आध्यात्मिक बोध। बाहर का बोध, बाहर के ज्ञान की जरूरत है और उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए और जीवन गुजर होता रहेगा, काम भर की चीजें मिलेंगी। लेकिन दूसरा है आध्यात्मिक, आत्म कल्याण की बातें। आखिर चाहे जितना हम बाहर घर परिवार बाल बच्चे रिश्ते नातों में खूब लगे रहें, खूब सेवा करते रहें, खूब उन्नति भी करते रहें, लेकिन 1000 उन्नतियों के बाद भी इन सब को छोड़ करके इनसे दूर जाना है कि नहीं। इसी घर में हम आते थे, कभी देखो पिताजी माताजी थे, वे चले गए कि नहीं हैं। वे भी कह रहे थे कि मेरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सब बहू बेटे हैं, चले गए छोड़ करके। उनके साथ क्या गया? जो उन्होंने व्यक्तिगत कमाई थी वही तो उनके साथ गए ना। हम लोगों के साथ क्या जाएगा? सोचो, आज यहाँ हम जन्मे हैं इस शरीर में, तो जन्मे हैं तो इसका मतलब है कि पहले भी कहीं थे, और पहले कहीं थे तो जहाँ थे वहाँ भी माता रही होगी, पिता रहे होंगे, और वहाँ भी धन रहा होगा, घर रहा होगा, बाल बच्चे रहे होंगे, और अपनी मानी हुई पूरी दुनिया रही होगी। अब वो आज है कुछ? जैसे वे सब छूट गए, आज उनका नामो निशान नहीं है। आज वाला भी आज कल में छूट जाएगा पूरी की पूरी तरह से, और इन सब का हमें थोड़ा भी भनक नहीं मिलेगी। और जहाँ जन्मेंगे वो सब नया अपने आप में मिल जाएगा। फिर इनमें काहे को मोह करके चिपके रहना, और इनके राग द्वेष में लिपटे रहना, और दुखी रहना, फूलते पचकते रहना, और इसके अहम में रात दिन पड़े रहना। इसलिए अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, व्यवहार करते हुए सबके साथ प्रेम समता सुमति का जीवन जीते हुए आत्मज्ञान आत्मबोध की कमाई करें, और ये हमारी असली उन्नति होगी। हमने धन कमाया, धन की उन्नति हुई, दुकान बढ़ाया, दुकान की उन्नति हुई, बड़ा घर बनाए, घर की उन्नति हुई, बड़ी गाड़ी खरीदे, गाड़ी की उन्नति हुई। मेरी क्या उन्नति हुई? मेरी उन्नति है निश्चिंत होना, निर्भय होना, प्रसन्न रहना, आत्म शांति प्राप्त करना और सदा सुखी रहना। ये मेरी अपनी उन्नति है। और ये उन्नति तब होगी जब हम अपने आप को सारे मोह से, राग द्वेष से, भय चिंता से मुक्त करके, अपने मन इंद्रियों को स्वश करके अपने आत्मा को पहचानेंगे कि सर्वहू को जाने सो तो सर्वहू से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो। मेरा जो स्वरूप है सबसे अलग, सबसे न्यारा, और सदगुरु ने इसी को बताया है। सोई गुरु रूप निज, गुरु ने उस मेरे निज स्वरूप को मुझे बताया है कि तुम बाहर नहीं, अपने स्वरूप में ठहरो, अपनी आत्मा को पहचानो। इसलिए महापुरुषों के इन ज्ञान बोध विचार को जब हृदयंगम करेंगे तब हम धोखे से ऊपर उठेंगे। नहीं तो बाहर छूटा, बाल बच्चे छूटे, घर धन छूटा, शरीर छूटा, क्या साथ रहा? अब मैं अपने आप को स्वयं छोड़े रहा जीवन भर। नीति में एक बात कही गई है, उतना कहकर समाप्त करता हूँ मैं। नीति का वचन है कि जो व्यक्ति नित्य वस्तु को खुद छोड़ दिया और अनित्य वस्तु को रात दिन पकड़ने का प्रयास किया, तो अनित्य वस्तु तो चाहे 1000 प्रयास करो वो तो अपने आप छूट जाएगी, और जो नित्य वस्तु है उसको हमने खुद छोड़ दिया तो अंतिम में हम दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। तो यही तो रहा ना। हम माने थे कि दुनिया की चीजें अनित्य जो हैं ये मेरी होंगी,
मेरे साथ रहेंगी। मैंने उनको खूब पकड़ने का प्रयास किया, और पकड़ो खूब, पानी को मुट्ठी में पकड़ो, और जितने जोर से दबा के पकड़ेंगे उतने ज्यादा पकड़ लेंगे ना। ऐसा ही है, जितने जोर से पकड़ोगे उतने फस से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ये दुनिया को जितने जोर से पकड़ेंगे उतने वो दूर भागेंगे। यही हो रहा है, जितने मोह करोगे बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में और धन में, वो उतना ही दूर भागेगा। नियम है, विज्ञान का ये नियम है। आप गेंद को जितने जोर से दीवार में फेंकोगे उतने तेजी से लौट करके वो वापस आएगा। त्याग में शक्ति है, बल का प्रतिबल होता है, एक्शन टू रिएक्शन, ध्वनि की प्रतिध्वनि, क्रिया की प्रतिक्रिया। आप जितने पकड़ेंगे जिसको उतने वो दूर भागेगी। और जितने त्याग, ये ज्ञानियों, संतों, महात्माओं, वैरागवानों की बात देखो, जितने त्याग करते हैं। देखो ना, हम लोग तो अपने माँ बाप, भाई बंधु को त्याग दिए, अब इतने भाई बंधु माँ बाप मिल गए हमें। अब उनको न त्यागते तो आप लोगों के पास कभी आ पाते? ऐसा हम कल्पना भी ना करते कि ये मुरैना में माँ और परिवार है, आप लोग मिलते। कुछ त्याग से कुछ मिलता है। जितने आप सब भी अपने स्तर से त्यागिए। त्यागने का मतलब घर द्वार छोड़ने की बात नहीं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलें। पहले अपने थोड़ी सी चीजों को छोड़ें, फिर मन के अहंकार को छोड़ें, कटुवाणी को छोड़ें, मोह को छोड़ें, लोभ को छोड़ें। और छोड़ते छोड़ते एक स्तर आएगा कि आप अपने मन की सूक्ष्म ग्रंथियों को भी छोड़ते जाएंगे, तब शांति मिलेगी। इसी को ऋषि ने कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने मन की सारी ग्रंथियों को तोड़ दिया और सारी मोह आसक्ति को मिटा दिया, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर मतलब आर पार को देख लेती है। अभी तो हम एक ही तरफ देखते हैं, पर्दे के उस पार क्या है हम जानते ही नहीं है। पर्दे के इस पार और उस पार का मतलब जिंदगी के इस पार जो दिख रहा है, मेरा घर, मेरा धन, मेरे भाई बंधु, मेरे लोग, मेरी चीजें, ये जिंदगी के इस पार हम देख रहे हैं। उस पार क्या है, कुछ पता है? उस पार भी देखो। जब मोह को छोड़ेंगे, आसक्ति को छोड़ेंगे, कामनाओं को छोड़ेंगे, वासनाओं को छोड़ेंगे, तब वो दिखने लगेगा। अब वो निज स्वरूप में लौटने से दिखता है। इसलिए हम सब लोग इस साधना को करें, यही अवसर है, यही मानव जीवन में संभव है। नहीं तो क्या होगा, तब चेती हो जब तजी हो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। या घर मानव जीवन, वा घर पशु आदि खानियों में पछताना पड़ेगा उस समय। इसलिए आज करें, आज संभालें और आज मानव जीवन का उद्धार करें। और इस जीवन का उद्धार का मतलब सारे जीवन का उद्धार। और इस जीवन में भटक गए तो जहां जहां जाएंगे सदैव भटकते ही रहेंगे। इसलिए आज जागे। बस अपनी बातें आप लोगों के बीच में कुछ देर कहता रहा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।